औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि दमा, जिसको एज़मा कहा जाता है, इसका होम्योपैथी में क्या इलाज है। दमा, जिसको ज़िकुन नफ्स के नाम से भी अक्सर जाना जाता है या तंगियत नफ़स के नाम से भी जाना जाता है या सांस लेने की में तकलीफ़ के नाम से भी जाना जाता है, ये एक बड़ा मूज़ी मर्ज़ है और इसका अक्सर ये कहा जाता है कि कोई इलाज नहीं है। लेकिन चूँकि होम्योपैथी अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स इलाज करती है, इसलिए हर मर्ज़ का इलाज होम्योपैथी में मौजूद है। ये एक फितरी तरीका इलाज है। अगर हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन दे देते हैं तो मर्ज़ खा कोई भी हो, चूँकि हम तो मर्ज़ के नाम पर तो दवाई देते ही नहीं है, मर्ज़ खा कोई भी हो, अगर अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन दी जाए तो उससे वो ठीक हो जाता है। तो होम्योपैथी में दमा के लिए बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे अरेलिया है और आर्सेनिकम अल्ब है, एपिकॉक है, नेट्रम सल्फ है, ग्रेंडेलिया है और स्पाइडोस्पर्मा है। तो इस तरह की बहुत सारी अद्वियात हैं जिनके ज़रिए से हम दमे का इलाज कर सकते हैं। तो होम्योपैथी को एक बार आपको ज़रूर आजमाना चाहिए। बाज़ दफ़ा जो है इन्हेलर, चूँकि वो ज़ाहिर स्टीरॉयड है और स्टीरॉयड के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन जान बचाने के लिए तो ज़ाहिर ज़रूरी होता है कि जब आपको तकलीफ़ है तो उसको रफ़ा करने के लिए तो आपको कुछ भी करना पड़े तो आप करते हैं। तो लेकिन इसको मुश्किल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी दवाई खुराक नहीं होती और उसको खुराक के तौर पर रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं लेना चाहिए, बल्कि उस मर्ज़ का इलाज करना चाहिए। शफा याबी तो ये होती है कि बाद में दवा की ज़रूरत ना रहे, वो होम्योपैथी दवाई हो, एलोपैथिक मेडिसिन हो या हिकमत की कोई मेडिसिन हो। जब आप बीमार हैं तो वो खाएं, और बीमार हैं तो दवाई खाई है तो आपको ठीक हो जाना चाहिए, और जब आप ठीक हो गए हैं तो उसको दवाई को छोड़ देना चाहिए। मर्ज़ खा कोई भी है, वो जब तक मर्ज़ है, मौजूद है, उस वक्त ही दवाई खानी चाहिए। और दवाई हमेशा शिफायाबी के लिए खाई जाती है। ये नहीं होता है कि उसको आप मुसलसल ही इस्तेमाल करते रहें। ये तो एक जिस्म के साथ एक बैसाखी लगाने वाली बात है। ब्लड प्रेशर है तो जी सारी उम्र ये दवाई खाएं, और अगर आप खांसी है, दमा है तो सारी उम्र ये मेडिसिन लें। अगर ब्लड प्रेशर की वजह से कोई हार्ट के प्रॉब्लम्स हो गए हैं तो ये खून पतला करने वाली दवाइयाँ जो सारी उम्र खाएं। भाई आप डाइट इस तरह की लें कि जिससे आपका खून गाढ़ा ना हो, आपको क्लॉटिंग का रुझान ना बने और आपका ब्लड प्रेशर हाई ना हो। और इसके अलावा ये है कि आप इसके साथ साथ ये करें कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन उस अरसे तक लें जब तक आपका बॉडी जो है, आपका जिस्म जो है, वो आपका नॉर्मल खून पैदा करने के काबिल नहीं हो जाता और आपके ब्लड के अंदर जो क्लॉटिंग बन रही है उसका रुझान ख़त्म नहीं हो जाता। और जब वो ख़त्म हो जाए तो उसके बाद वो मेडिसिन छोड़ दें। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, ये डॉक्टरों ने कहा कि रोटी खाएं ना खाएं, ये मेडिसिन आपने सारी उम्र खानी है। आप खाने में तो नागा कर सकते हैं लेकिन इस दवाई में नागा नहीं कर सकते हैं। तो हम उनको ये कहते हैं कि ऐसी कोई मसला नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दवाई खाएं ना खाएं, रोटी ज़रूर खाएं, क्योंकि खुराक तो बॉडी को चलाती है, दवाई तो सिर्फ मर्ज़ को ख़त्म करती है। और जब मर्ज़ ख़त्म हो जाए तो कोई जवाज़ नहीं रहता कि आप उसके साथ दवाई को इस्तेमाल जारी रखें। तो दमे में भी यही कैफियत है कि जब आपको अज़मा है, सांस की तकलीफ़ है, तो पहली बात तो यह है कि आप ये देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो ट्रिगर करती हैं, किन वजूहात की वजह से ये दमा आपको होता है। बाज़ दफ़ा कुछ एलर्जीज़ होती हैं, बाज़ लोगों को हार्वेस्टिंग के सीज़न में सांस की तकलीफ़ हो जाती है, बाज़ लोगों को डस्ट से तकलीफ़ हो जाती है, चेंज ऑफ वेदर से तकलीफ़ होती है, बाज़ खाने होते हैं जो खाने से वो एलर्जी हो जाती है। तो उन चीज़ों से आप वक्ती तौर पर अवॉइड करें। जब आप ठीक हो जाए तो फिर वो भी खाएं, कोई चीज़ मना नहीं है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप गुर्दे की पथरी में आलू, पालक, चावल, साग, टमाटर ना खाएं, तो वो पूछते हैं डॉक्टर साहब ये सारी उम्र के लिए मना है। तो हम ये कहते हैं कि भाई नहीं, सारी उम्र ही खाने हैं। सिर्फ ये तब तक है जब तक आपकी पथरी निकल नहीं जाती है, और निकलने के बाद आपकी वो जगह जहाँ से पथरी निकली है वो पूरे तरीके से हील नहीं हो जाती है। तो जब आपका ट्रीटमेंट का अरसा जो है वो मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद आप ये सारी चीज़ें खाएं, बल्कि खूब खाएं, पहले से ज़्यादा खाएं,
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दमे में भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन लें। होम्योपैथी की टॉप रेमेडीज़ के बारे में तो मैंने शुरू में जिक्र कर दिया है। इसके अलावा भी होम्योपैथी की 20 मेडिसिन है जो दमे के लिए इस्तेमाल होती हैं और दमे को जड़ से ख़त्म कर देती हैं। आप होम्योपैथी को अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स इस्तेमाल करके तो देखें, इंशाअल्लाह दमा नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।